मनीष कश्यप ने जैसे ही चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोका वैसे ही विरोधी चनपटिया से फरार हो गए हैं और मनीष कश्यप की दहाड़ के सामने उनके विरोधी कहीं नहीं ठहरते। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। जो है इतने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है और चनपटिया के विकास को अवरुद्ध किया गया है कि उस सारी चीज़ों को जो है मैं धीरे धीरे सामने ला रहा हूँ तो चर्चा का विषय बन रहा है चनपटिया। बस यही कारण है। अब जरा सोचिए कि कल बिहार बंद किया गया था, मोदी जी के माँ को किसी ने गाली दे दिया था इसलिए बिहार बंद किया गया था, लेकिन गुजरात 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुआ। चनपटिया के किसानों को जो है मोदी जी ने वादा किया था कि आय दुगुना करेंगे। बिहार के किसानों को किया था, देश के किसानों को किया था। आज चंपारण का सारा यूरिया जो है वो बॉर्डर के रास्ते नेपाल जो है यूरिया का कालाबाजारी करने वाले भिजवा दे रहे हैं। और वैसे वैसे लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है आप देखिए कि वैसे लोगों की स्थिति क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है यूरिया बेच बेच के विधायक बन जा रहे हैं, कुछ लोग जो है यूरिया का कालाबाजारी कर करके विधायक बन जा रहे हैं। कालाबाजारी है ना, कहेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है यूरिया का दुकान है लेकिन यूरिया जो है समय पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण जो है किसानों का आय तो दुगुना नहीं हुआ लेकिन यूरिया बेचने वाले लोगों का आय दुगुना हो गया। तो अब बताइए कि ऐसे लोगों को जो है अगर भारतीय जनता पार्टी जो है पूजा करेगी, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी और पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है उसका हाल क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जी, जब से आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार जब चुनाव लड़ने गए हैं पूरा देश जान गया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट हुआ करता था, चनपटिया में चीनी मिल हुआ करती थी, उमा खाद भंडार चलता है, वहां का चूरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो फेमस तो आपने कर दिया। उमा खाद भंडार जो है ऐसे भी जो है हमारे यहाँ फेमस है। अब किस लिए फेमस है वो वहाँ के पब्लिक से जाके पूछिए, उस पर ज़्यादा हम कुछ बताना नहीं चाहते हैं। उजर यूरिया करिया कैसे होता है, कैसे किया जाता है, वहाँ पे पब्लिक के साथ जाके पूछिएगा तो वो सारे लोग बताएंगे। ठीक है, चनपटिया का चूड़ा जो है पूरे भारत में नहीं पूरे देश में पूरे दुनिया में फेमस है चनपटिया का चूड़ा। और चनपटिया जो है पूरे चंपारण का आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। ठीक है, वहाँ पे जो है अनेकों चूड़ा मिल है, अनेकों जो है राइस प्लांट है, स्टील प्लांट था वहाँ पे चीनी मिल था। धीरे धीरे जो है सब जो है वो विकास के आंधी में जो है कहीं जो है बर्बाद होते जा रहा है, खंडहर में बदलते जा रहा है धीरे धीरे सब। अब उन्हीं सब चीज़ों को फिर से जिंदा करने और उन्हीं सब चीज़ों को जो है फिर से पटरी पर लाने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और चनपटिया में एक रेलवे स्टेशन भी है। अब जरा सोचिए, सरकार ने पुराना रेलवे स्टेशन के जगह पे नया रेलवे स्टेशन बनाया और नया रेलवे स्टेशन में खूब घोटाला हुआ। हम कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं, केस करके दिखा दे हम पे, हिम्मत है तो। संजय जायसवाल नोटिस दिए हैं ना प्रशांत किशोर जी को, हमको नोटिस दे के दिखा दे। हम कह रहे हैं कि चनपटिया रेलवे स्टेशन के निर्माण के दौरान जो है घोटाला हुआ है, कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि छावनी फ्लाईओवर जो है गलत तरीके से बना है, उसमें जो है गड़बड़िया है, जांच करके दिखा दे ये लोग। अब जरा बताइए, चनपटिया रेलवे स्टेशन का नया भवन बना दिया गया। भवन का अलग बना दिया गया इसी के लिए ना, अब बढ़िया बढ़िया एक ट्रेन नहीं रुकता है। अब चकिया उसी लेवल का रेलवे स्टेशन है, मेसी और मोतीपुर उसी लेवल का, पिपरा उसी लेवल का रेलवे स्टेशन है। उल्टा जो है चनपटिया जो है यहाँ पे जो है इंडस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे ट्रेनें रुकनी चाहिए लेकिन चकिया, मेहसी, पिपरा और मोतीपुर ट्रेन रुकती है, वो ट्रेन जो है चनपटिया में नहीं रुकती है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चनपटिया रेलवे स्टेशन पे रोक दीजिए या वंदे भारत जो है चनपटिया रेलवे स्टेशन पे रोक दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चनपटिया रेलवे स्टेशन पे वहाँ के व्यापारियों का ख्याल रखते हुए, वहाँ के लोगों का ख्याल रखते हुए कुछ तो अच्छी ट्रेनों को रोकिए वहाँ पे। जो ट्रेनें जो है आप चकिया रुकते हैं, मेहसी रुकते हैं, मोतीपुर रुकते हैं, पिपरा रुकते हैं, वो ट्रेन रोकिए यहाँ पे। लेकिन एक बड़ा सवाल कि मनीष कश्यप चनपटिया में गरजते हैं, लोगों को जगाते हैं तो जनसुराज गुंडों की पार्टी हो जाती है और मनीष कश्यप 50 करोड़ की गाड़ी पर चलते हैं। अब क्या हुआ कि एगो नेताजी हैं हमारे यहाँ, वो
यूरिया, उजर यूरिया को करिया करते 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 जो है रात में जो है वो जो पैसा आया उससे उसको गिन रहे थे, गिनते 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 गए और 50 करोड़ हुआ तो वो सो गए, नींद लग गया उनका। सुबह उठे तो कोई मीडिया वाला माइक मुंह में लगा दिया, अब जवाब देते देते कह दिए कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर है। अरे 50 करोड़ यूरिया से कमाए हैं आप ही कहिए, फॉर्च्यूनर 50 करोड़ का नहीं आता है, थार 50 करोड़ का नहीं आता है। ऐसा कहने से पहले उनको समझना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले समझना चाहिए। अब जो लीगल नोटिस संजय जायसवाल जी दिए हैं उसका तो जवाब प्रशांत किशोर जी देंगे ही, और बढ़िया तरीके से देंगे। गिद्धड़ की जब क्या 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 वो प्रशांत किशोर जी बोल ही दिए हैं, हम ये सब चीजें पे नहीं बोलना चाहते हैं इसलिए कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। हम अगर लीगल नोटिस दे दिए हैं कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर बताइए कहाँ है, तब क्या होगा नेताजी का? तब क्या होगा? 50 करोड़ का थार कौन सा है मेरे पास, तब क्या होगा नेताजी का? नेताजी आरोप लगा दिए कि 2 फ्लैट जो है दिल्ली में, 2 फ्लैट जो है पटना में रखा है। हम लीगल नोटिस दे दिए कि हमारा फ्लैट खोज के दीजिए हमको, भैया 2 फ्लैट आप तो कह दिए, आप खोज के दे दीजिए हमको। खोज के दे देंगे तो अच्छा ना रहेगा? वो दिल्ली में नहीं बोले हैं, एगो नोएडा में बोले हैं, एगो गुरुग्राम में बोले हैं, तो खोज के दे दीजिए आप, जहां भी हो देश में जो है 4 फ्लैट जो है किसी भी कोने में खोज के हमको दे दीजिए, बस बात खत्म। उसके लिए लीगल नोटिस दे देंगे तब क्या होगा? तो आने दीजिए, घोषणा होने दीजिए टिकट का, उसके बाद से लड़ा जाएगा। उन्होंने धमकी दिया था ना कि अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ है, घोषणा होने के बाद चोरी चकारी को जो है क्या शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, घोषणा होने के बाद जो है उन सारे शब्दों को जो है हम जो है पूरे देश में फैलाएंगे। जो ये बोले हैं ना, अरे कितनों है ना, तो उनसे बढ़िया सोशल मीडिया हमारा है, उनसे बढ़िया मजबूत टीम हमारा है, कितनों है, तो बढ़िया तरीके से जो है इस बार हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, मनीष कश्यप को लेकर चनपटिया के महिलाओं में विशेष उत्साह है, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपको देखकर महिलाएं रो रही हैं, क्यों? और देखिए, हम लोग जब बातें बोलते हैं ना तो दिल से बोलते हैं। अब जरा सोचिए, कोई भी महिला देखेगी इस दृश्य को, ये तमिलनाडु से आया हुआ दृश्य है, ऐसा सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है सरकार जांच करे, बिहार के डीजीपी साहब जांच करे, यूपी के डीजीपी साहब जांच करे, तमिलनाडु के डीजीपी साहब जांच करे, ये उन लोगों उनके ऊपर छोड़ देते। ये तस्वीर आया है, इसमें एक लड़का जो है खून से लथपथ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये तस्वीरें जो है ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाया जाता है। इसको जो है अगर वैसा दिखाया जाएगा तो वीडियो पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। अब इस बच्चे की माँ अगर देखती होगी तो रोती होगी, और इस बच्चे को जो है जितनी भी माएँ अपना बेटा समझती होंगी वो सब रोने शुरू कर देगी। तो बच्चों को जो दर्द हो रहा है, जो समस्याएं हो रही है, वही चीजें मैं बताता हूँ। मैं एक दिन चौतरा पे जो है मैं भाषण दे रहा था, चौतरा पे, वहाँ पे महिलाएं नहीं थी, वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे, और दिन में 3 बजे के आसपास का मैं भाषण दे रहा था। वहाँ पे लगभग आधे लोग रो रहे थे, आधे लोग रो रहे थे। बिहार दर्द में है, बिहार कराह रहा है। इस दर्द का मरहम के नाम पे जो है लोग और सरकार जो है और सत्ताधारी पार्टियों के लोग जो है वो लाठी भाज रहे हैं। लाठी से बिहार का दर्द दूर नहीं होगा, बिहार का दर्द बढ़ेगा। इस समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ता ढूंढिए, और आप लोग जो है अपना अपना तिजोरी भरने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं तो बिहार कहीं नहीं तो कहीं गर्त में जाएगा। और धीरे धीरे देखिए जनसुराज का ग्राफ बढ़ते ही जाएगा। देखते जाइए ना, अभी देखते जाइए। अभी जिस नेताजी ने मुझे धमकी दिया था ना कि टिकट फाइनल हो जाने के बाद, टिकट फाइनल हो जाने के बाद जो है ना, वो जो अपने देश में जो है वो दलित आयोग है, दलित आयोग को मैं लेटर लिखूंगा कि कैसे जो है चोरी चकारी शब्द को जो है उन्होंने चोरी कुछ आपत्तिजनक बोला है। कैसे राष्ट्रपति जो है, हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो दलित आदिवासी समाज से आती हैं, उनको मैं पत्र लिखूंगा। पहले टिकटवा तो मिलने दीजिए, हम भी चाहते हैं कि उनको मिल जाए। मनीष कश्यप का बयान आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने दावा कर दिया कि चनपटिया से उनके विरोधी फरार हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप 2025 का चनपटिया से विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे, और अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से जीत दर्ज कर पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।